हेलो फ्रेंड्स, द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम द हिंदू के एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल एनालाइज करेंगे। इसका शीर्षक है एनेबलिंग पीपल टू गवर्न देमसेल्व्स और ये आर्टिकल लिखे हैं अरुण मेहरा जी ने। और यहाँ पे ये कहा गया है जो हमें पोस्ट पैंडमिक हमें देखा ये पैंडमिक कोरोना वायरस की महामारी के समय दिखा गया है जो इंस्टीट्यूशनल फ्लॉज है, जो खामियाजा है हमारे गवर्नेंस जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी, तो उसको हम कैसे बेहतर कर सकते हैं और लोगों को कैसे एनेबल कर सकते हैं, उनको और सशक्त कर सकते हैं, जिससे कि वो मतलब आपका दूसरों गवर्नेंस इंस्टीट्यूशंस पे डिपेंड ना होके सेल्फ गवर्नेंस पे ज़्यादा ध्यान दे और मतलब वो एक पीपल को एम्पावर करना चाहिए जिससे कि वो अपने आप को ही गवर्न कर सके। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। तो चलिए एनालिसिस करते हैं डिटेल्स में इस आर्टिकल में क्या लिखा है। देखिए दोस्तों, पहले पैराग्राफ में राइटर अरुण मेहरा जी ये कहते हैं कि जो गवर्नेंस सिस्टम्स है ये ना कि हमारे देश में बल्कि विश्व भर में भी आपका चाहे ये अंतर्राष्ट्रीय हो या नेशनल हो या आपका लोकल हो, सभी जो गवर्नेंस इंस्टीट्यूशंस है वो सभी ने स्ट्रेस महसूस किया है। काफ़ी उनको जद्दोजहद करना पड़ा था जो कोरोना वायरस की फॉल आउट थी, जो ये कोरोना वायरस या कोविड-19 की महामारी की रोकथाम हेतु। तो यहाँ पे देखा गया जो आर्किटेक्चरल फ्लॉज जो आपका जो उनकी डिज़ाइनिंग मतलब उनकी जो गठन में ही फ्लॉज़ दिखाई दिया और बहुत सारे सब सिस्टम्स या सिस्टम्स में उसका उनको ब्रेकडाउन भी अनुभव देखा गया। और देखा गया जो आपका ख़ास तौर पे आपका जो हेल्थ केयर, लॉजिस्टिक्स थे, फिर आपका बिज़नेस, फाइनेंस या एडमिनिस्ट्रेशन, सभी सेक्टर में आपका ये क्राइसिस आपका ब्रेकडाउन अनुभव हुआ है। और अभी देखिए जो कॉम्प्लेक्सिटी है आपका, सो मेनी आपका सब सिस्टम्स को हैंडल करना, तो आपका देखिए आपका एक तरफ तो सरकार आपका हेल्थ केयर की देख रही है, फिर लॉजिस्टिक की देखना है, फिर फाइनेंस को भी देखना है, फिर एडमिनिस्ट्रेशन को भी देखना है। तो ये जो सभी को देखना है एक साथ, इससे मतलब सरकार ओवरवेल्म हो गई थी, उसको मतलब काफ़ी मतलब वो प्रेशर में आ गई थी, मतलब उसको इतना मतलब काम पड़ गया, मतलब एक तो महामारी को रोकना है, बाकी सभी जो सेक्टर है उस सभी को देखना है, तो ये सरकार काफ़ी प्रेशर में आ गई थी। तो अभी देखिए अगर एक सेक्टर में अगर देखिए सरकार अगर हेल्थ सेक्टर में अगर वो ध्यान देती थी तो दूसरा सेक्टर में इफ़ेक्ट होती थी। तो आपका देखिए अभी देखो एक एग्ज़ाम्पल देते हैं, मायरा जी की जो लॉकडाउन थी उससे तो एक तो प्रॉब्लम में जो हेल्थ क्राइसिस को मैनेज करने में सरकार को काफ़ी ईज़ी हुई थी, सरकार को काफ़ी मदद मिली थी। लेकिन दूसरी तरफ आपका जो लॉकडाउन की वज़ह से जो इकोनॉमिक डिस्ट्रेस आ गई थी, जो आर्थिक जो कठिनाई हो गई थी, उसको झेलना सरकार को मुश्किल हो गया था। मतलब एक तरफ देखिए आपका आपका लॉकडाउन की वज़ह से आपका हेल्थ की समस्या में बेटर मैनेजमेंट हो रही है। सरकार को काफ़ी टाइम मिल रही है स्कूल कॉलेज वगैरह को स्थापना करना या लोगों की देखभाल करना, कि दूसरी तरफ आपका जो इकोनॉमिक फॉलआउट है, जो इकोनॉमी जो इम्पैक्ट है, उसको झेलना काफ़ी मुश्किल हो रहा था। तो अभी देखिए दूसरा जो डाइवर्जन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब जो पैसों को डाइवर्ट करना है। तो एक तरफ जो कोविड-19 की लड़ाई के हेतु आपका पैसा डाइवर्ट करना हो रहा था। दूसरा दूसरी तरफ आपका जो दूसरे जो वल्नरेबिलिटीज़ है, जैसे कि लोगों की डेथ हो रही थी और दूसरे जो डिजीज़ेज़ जो फैल रही थी उसी समय, और जो इसके और जो भूखमरी और जो कुपोषण, malnutrition, उसको भी झेलने के लिए जो फंड थे उसकी भी काफ़ी दिक्कत हो रही थी, क्योंकि एक तरफ आपका फंड तो आपको कोविड-19 की रोकथाम पे लग गया था और दूसरी ओर आपका फंड आपका जो दूसरी ओर दूसरे सेक्टर में जैसे कि कुपोषण हो या कोई भी डिजीज़ेज़ हो या जो डेथ हो रही थी, उसकी उसमें आपका फंड की कमी आ रही थी। तो सरकार कितना प्रेशर में थी, इसी मतलब यही दर्शाते हैं राइटर। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट जो राइटर कहते हैं ये कि जो मिसमैच इज़ एविडेंट। अभी देखिए जो हमारा सभ्यता है, ह्यूमन सिविलाइजेशन है, वो आपका इवॉल्व होता है, उसका एडवांसेस होता है जब आपका बेटर इंस्टीट्यूशंस बनती है, उसकी इवोल्यूशन होती है बेटर इंस्टीट्यूशंस में, मतलब इंस्टीट्यूशंस में और भी बेहतरी होती है, जिससे कि जो पब्लिक अफेयर्स है वो और भी बेहतर तरीक़े से मैनेज हो। तो जितना आपका पब्लिक इंस्टीट्यूशंस और भी बेहतर होगा और भी उन्नत होगा, और जिससे कि पब्लिक अफेयर्स और भी मैनेजेबल हो, तो मानव सभ्यता और भी इम्प्रूव होगा। ये एक मतलब इक्वेशन है। तो यहाँ पे देखा गया जो इंस्टीट्यूशंस ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जो हम लोग देखते हैं अभी, लोकसभा, राज्यसभा या जो भी आपका लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी, जो भी इंस्टीट्यूशंस है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का, या जो आपका कोई भी लिमिटेड लायबिलिटी जो बिजनेस कॉर्पोरेशंस हो, ये 400 बरस पहले नहीं था। और जो इंस्टीट्यूशंस ऑफ ये तो हो गया हमारे नेशनल लेवल में, और जो इंस्टीट्यूशन ऑफ ग्लोबल गवर्नेंस, जैसे कि विश्व की गवर्नेंस को देख रेख करती है, जैसे कि हमारे यूएनओ हो गया, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, फिर डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस, ये सब ऑर्गेनाइजेशन आपका 100 साल
साल पहले नहीं थी। तो ये एक मतलब मानव सभ्यता जो ये जो आपका इंस्टीट्यूशंस पहले ही थी ऐसा नहीं था। ये जब मानव सभ्यता आपका इवॉल्व हुई है और भी मैच्योर हुई है और भी बेहतर हुई है, तो ये ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस और भी आई है और भी उनकी स्थापना हुई है या उनकी उन पे इम्प्रूवमेंट हुई है। तो ये जितने भी इंस्टीट्यूशंस थी, या ग्लोबल हो, लोकल हो या नेशनल हो, ये सभी मतलब अ, इस इनको बनाया गया था कि जिससे कि मानव सोसाइटी को एक बेहतर बनाया जाए, या उनकी जो आउटकम है वो सिटीजन लोगों के लिए और बेहतर आउटकम के लिए ये सब बनाया गया था इंस्टीट्यूशंस। लेकिन ये सभी इंस्टीट्यूशंस अभी सीवियर स्ट्रेस में आ गए थे, ये कोरोना वायरस की महामारी के क्राइसिस झेलने हेतु। तो मतलब कि सभी इंस्टीट्यूशंस, या लोकल हो, नेशनल हो या ग्लोबल हो, सभी मतलब सीवियर स्ट्रेस में थे ये महामारी के समय, ये कहना है राइटर का। और यहाँ पे राइटर अरुण मेहरा जी ये कहते हैं कि जो इतने भी जो गवर्नेंस इंस्टीट्यूशंस है या ग्लोबल लेवल में, नेशनल लेवल में, वो उनकी एक मतलब डिज़ाइन मिसमैच हो रहा है। मतलब उनकी जो गवर्नेंस की जो प्रक्रिया है, और जो उनके पास जो चैलेंजेस है जिनको उनको मैनेज करना था या उनको मैनेज करना है, और जो लोगों की जो नेचुरल एनवायरनमेंट है और लोगों की जो सोसाइटी है, उन पे वो मिसमैच हो रहे हैं। तो क्योंकि जो नई नई जो चैलेंजेस आ रही है मानव समाज में या मानवता के आगे, उसके आगे वो उतना फिट नहीं बैठ रहे हैं। और ये कहते हैं राइटर कि आपका जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस है, उनको वो एक स्क्वायर पैक्स कहा गया उनको, मतलब, और ट्राइंग टू फोर्सिंग देमसेल्व्स इनटू राउंड होल्स। मतलब आपका राउंड होल्स में स्क्वायर पैक्स की उदाहरण दिए हैं उन्होंने, जिससे कि मतलब वो कितना अनफिट बैठते हैं। जो लोकल या ग्लोबल सॉल्यूशंस, जो मानवता की जो प्रैक्टिकल या नेचुरल जो स्थिति है या प्रॉब्लम्स है, उनकी सॉल्यूशंस के हेतु मतलब वो अभी फिट नहीं बैठ रहे हैं, ये कहना है राइटर का। और यहाँ पे राइटर ये कहते हैं जो इंटरकनेक्शन ऑफ इश्यूज, जो कि आपका जो ग्लोबल आपका जो यूएन की जो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है या एसडीजीज है, ये सभी आपका इंटरकनेक्टेड है। और ये आपका सभी जो सिस्टमेटिक प्रॉब्लम्स है, मतलब जैसे कि एनवायरमेंटल, आपका इकोनॉमिक हो गया या सोशल इश्यूज हो गया, ये सब आपका सेपरेटली आपका सॉल्यूशन नहीं ढूंढा जा सकता, या एक सेपरेट एजेंसी से, जो इंडिविजुअल एजेंसी, क्या एक एजेंसी आपका पकड़ लीजिए, एक एनवायरनमेंट की सॉल्यूशन करेगा, प्रॉब्लम सॉल्यूशन करेगा, दूसरा इकोनॉमिक करेगा, तीसरा सोशल इशू सॉल्व करेगा। ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये सभी इंटरकनेक्टेड प्रॉब्लम है, और इनको मतलब उनको साथ लेके एक ग्लोबल एक सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा, जिससे कि सभी प्रॉब्लम का एक साथ सॉल्यूशन हो। और यहाँ पे देखा गया है, अगर जो इसको इंस्टीट्यूशनलाइज़ किया जाए, जैसे कि कोई मतलब पार्टिकुलर एजेंसी पार्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, इससे क्या होता है, ये इससे ज़्यादा मोर प्रॉब्लम्स क्रिएट होता है, ना कि उसकी सॉल्यूशन होती है। जैसे कि आपका जो कोरोना वायरस पेंडेमिक के महामारी रोक के हेतु देखा गया है कि सरकार अगर हेल्थ केयर पे ज़्यादा ध्यान दिया, तो ज़्यादा फाइनेंस या इकोनॉमी आपका ख़राब हो गई है। तो मतलब ये सभी जो इश्यूज़ हैं, सबको एक साथ लेके सरकार को सोचना होगा, ना कि उनको कंपार्टमेंटलाइज़ या उनको इंडिविजुअलाइज़ करके उनको उनकी सॉल्यूशन करना होगा। क्योंकि एक तरफ की अगर एक और की अगर सॉल्यूशन देखा गया, तो दूसरे ओर वो प्रॉब्लम करता है। मतलब एक तरफ़ा सॉल्यूशन नहीं हो सकता, सबको एक साथ ही सभी प्रॉब्लम को एक साथ लेके उनकी एक ग्लोबल सॉल्यूशन देखना होगा। एक मतलब उनको एक समराइज़ सॉल्यूशन देखना होगा, ना कि उनको इंडिविजुअलाइज़ सॉल्यूशन देखना होगा। और यहाँ पर राइटर जो कहते हैं जो यूएन की सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, और या उनकी जो प्रॉब्लम है, उनकी सॉल्यूशन भी आपका कंट्री स्पेसिफिक है, या आपका यूनिक, मतलब एक ही सॉल्यूशन पूरे विश्व में फिट नहीं बैठेगी, क्योंकि हर देश की स्थिति अलग है, और हर लोकेलिटी हर देश की अपने में स्थानीय जो प्रॉब्लम है वो अलग अलग है। तो इसकी सॉल्यूशन भी आपका कंट्री स्पेसिफिक या लोकेलिटी स्पेसिफिक होना पड़ेगा। अब देखिए, अब जिस कोई भी एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी इश्यूज़ या उनकी जो सस्टेनेबल लाइवलीहुड्स की जो आपका एनवायरमेंट इशू हो, या सस्टेनेबल लाइवलीहुड की जीविका की अगर इशू हो, वो अलग अलग जगह की अलग अलग प्रॉब्लम है। जैसे कि आपका केरला की जो स्थानीय एनवायरमेंटल या लाइवलीहुड की इशू है, वो अलग होगा, आपका लद्दाख की अलग लद्दाख से अलग होगा। यद्यपि दोनों एक ही देश के आपका जगह है। और देखिए सिमिलरली आपका जो यूएस की जो विस्कॉन्सिन में अगर कोई प्रॉब्लम हो, वो जापान के टोक्यो से भी अलग होगा। क्योंकि देखिए इससे ये अनुभव होता है कि हर देश की स्थानीय प्रॉब्लम या उनकी राष्ट्रीय प्रॉब्लम यूनिक है, और इनकी सॉल्यूशन भी हमें उसी तरह ढूंढना होगा, लोकलाइज सॉल्यूशन ढूंढना होगा, ना कि ग्लोबलाइज सॉल्यूशन ढूंढना होगा। और
जो सॉल्यूशन जो इम्प्लीमेंट करेगी सरकार, उसके लिए जो लोकल पीपल स्थानीय लोगों की सपोर्ट भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो स्थानीय लोग हैं उनको पहले आश्वस्त करना होगा सरकार को कि जो सॉल्यूशन सरकार उन पे डाल रही है, उन पे लागू कर रही है, वो उनके लिए फिट है, उनके लिए ठीक है। तो कोई भी सॉल्यूशन मतलब बाहर से किसी या कोई भी बाहरी जो एक्सपर्ट्स है या बाहरी कोई भी इंस्टीट्यूशन कोई भी स्थानीय लोगों पे, कोई भी लोगों पे या देश पे थोप नहीं सकती यूं ही, मतलब अनलेस लोग अगर यकीन ना करें, लोग अगर कोऑपरेट ना करें, इनकी इम्प्लीमेंटेशन बहुत मुश्किल हो जाएगा, ये कहना है राइटर का। और यहाँ पे राइटर अरुण मेरा जी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट कहते हैं, जो केस फॉर लोकल सिस्टम्स। अभी लोकलाइज जो गवर्नेंस या लोकलाइज सॉल्यूशन या लोकलाइज गवर्नेंस के लिए लोकल पीपल को इन्वॉल्व करना होगा। देखिए यहाँ पे कहते हैं जो गवर्नेंस ऑफ द पीपल, मतलब ये नहीं हो, इसका ये मीनिंग नहीं करता कि गवर्नेंस सिर्फ लोगों के लिए है, लेकिन ये मीन करता है ये गवर्नेंस बाय द पीपल टू, मतलब लोगों के लिए, लोगों से ही सरकार का बनाना होगा। तो यहाँ पे गांधी जी की उदाहरण देते हैं कि जो गांधी जी थे, हमारे गांधी जी और उनके जो इकोनॉमिक एडवाइजर्स थे, जो जेसी कुमारप्पा जी और अन्य ने, तो उन्होंने आपका जो हर प्रॉब्लम की मतलब लोकलाइज सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश की थी आफ्टर लोकल आपका जो लोकल ऑब्जर्वेशंस और एक्सपेरिमेंट्स करके ऑन द ग्राउंड, मतलब स्थानीय एक गांव की, एक स्थान की, एक जिला की जो लोकलाइज प्रॉब्लम है उसको पहले उन्होंने ऑब्जर्व किया, उसके बाद आपका उनकी सॉल्यूशन ढूंढना की कोशिश की, मतलब प्रैक्टिकल सॉल्यूशन, ना कि कोई थियोरेटिकल सेमिनार या बड़े बड़े कैपिटल में बैठ के थियोरेटिकल सेमिनार बना के कागजी कोई पॉलिसीज़ लेके सॉल्यूशन की ढूंढने की कोशिश की। जैसे कि अभी देखा जाता है कि राष्ट्र मतलब देश के कैपिटल में सरकारें बैठ के मीटिंग करके स्कीम्स एंड पॉलिसीज लागू करती है। हालांकि जो ग्राउंड रियलिटीज़ है, लोगों की जो इच्छा है, लोगों की जो प्रॉब्लम है, लोग क्या चाहते हैं, उस पर बहुत ही कम ही ध्यान देते हैं, और ज़्यादा मतलब बहुत ही कागजी हो जाता है, बहुत ही थियोरिटिकल हो जाता है, प्रैक्टिकल नहीं होता है। और यहाँ पे राइटर अरुण महाराज जी आपका जर्नलिस्ट और एडिटर आपका EF शूमाकर की बात करते हैं, जिन्होंने आपका जैसे कि स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल जैसे किताब या रिसर्जन जैसे किताब उन्होंने लिखी थी जर्नल। तो यहाँ उन्होंने 1970s को ये जो आपका कम्युनिस्ट और कैपिटलिस्ट कंट्रीज़ की जो पब्लिक पॉलिसीज़ में खामियाजा उन्होंने ढूंढी है, और उन्होंने एक न्यू इकोनॉमिक मॉडल सजेस्ट की थी, जो आपका बेस होगा आपका लोकल एंटरप्राइज में, स्थानीय लोगों की एंटरप्राइज या स्थानीय लोगों की आपका वो कोऑपरेशन से। तो ये आपका जो उनकी जो लोकलाइज जो एंटरप्राइज या लोकल सॉल्यूशन जो उन्होंने ढूंढा था, वो आपका गांधी जी की आइडिया से ही मतलब बहुत मिल रखते, बहुत ही मतलब गांधी जी की जो आइडिया था उससे काफ़ी हद तक सिमिलर है। तो यहाँ पे आपका नॉवेलिस्ट आपका नोबेल आपका प्राइज़ विनिंग आपका इकोनॉमिस्ट आपका एलिनोर ओस्ट्रम की बात करते हैं, जो कि फर्स्ट वुमन थे जिन्होंने नोबेल प्राइज़ इन इकोनॉमिक्स जीती थी, आपका मिला था उनको 2009 को साल। तो उन्होंने जो डेवलप की जो उनकी जो ग्राउंड ब्रेकिंग जो रिसर्च थी, वो था आपका प्रिंसिपल्स ऑफ सेल्फ गवर्निंग कम्युनिटीज़, और उनकी जो रिसर्च थी वो आपका बहुत सारे देशों में उन्होंने ये रिसर्च करके किया था, और इंडिया भी उसमें शामिल था। तो उस पे बेस करके उन्होंने प्रिंसिपल्स ऑफ सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस पे एक थीसिस लिखी थी। तो सेल्फ गवर्निंग कम्युनिटीज़ पे एक थीसिस लिखी थी, और इसी के बेस में उनको मतलब नोबेल प्राइज़ इन इकोनॉमिक्स मिला था। तो ये जो यहाँ पे ये कहना है कि जो लोकलाइज सॉल्यूशन है, लिए लोकल गवर्नेंस है, वो कितना इम्पोर्टेंट है, ये कहना है अरुण मेहरा जी का। और यहाँ पे जो आपका जो गवर्नेंस जो चेंज होती है, आपका जो लोकल लोकल इश्यूज़ या आपका उसकी जो इवोल्यूशन होती है, उसके उदाहरण स्वरूप राइटर ये जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की जो पोस्ट है उसकी उदाहरण देते हैं, जो कि आपका जो एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की जो पोस्ट है, ये इंडिया की एक मतलब की एक गवर्नेंस बॉडी है, जो कि आपका ब्रिटिश जो सिविल सर्विसेज है उससे प्रेरित है। और इनिशियली जो पहले पहले जो उसकी जो कलेक्शन जो उसकी जो काम था, वो था आपका कलेक्ट रेवेन्यूज़ और मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर था।
जो कि उसका इनिशियल उसकी ड्यूटी थी, इसी से उसका नाम हो गया था डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। मतलब जो रेवेन्यूज़ है, लोकल रेवेन्यूज़ हैं, उसको कलेक्ट करना, वो था आपका अंग्रेज़ों के दिनों में। लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद आपका तो आपका इंडिया आपका जो वेलफेयर मॉडल बन गया है। मतलब अभी मतलब जो वेलफेयर मॉडल ऑफ गवर्नेंस जो अपनाई, तो यहाँ पे लोगों से पैसा लेने का उसका रोल नहीं था, लेकिन बल्कि उसको पैसा बाँटने का या वेलफेयर स्कीम्स बाँटने का उसको रोल दिया गया। और डीसी बन गया आपका डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से डिस्ट्रिक्ट डिलीवरर बन गया गवर्नमेंट स्कीम्स का या गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ का। तो इससे उसका तो इमेज कुछ तो हद तक इम्प्रूव हुआ है। लेकिन ये जो डीसी की जो रोल था एज ए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, जो बन के तब्दील होकर डिस्ट्रिक्ट डिलीवरर बन गया आफ्टर इंडिपेंडेंस, उसकी रोल और भी कॉम्प्लिकेटेड हो गया जब आपका गवर्नमेंट स्कीम्स और जो बेनिफिट्स है वो और भी बढ़ गया। और जो उसको मैनेज करने में आपका उसको काफ़ी उसका ड्यूटी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गया था। मतलब इससे एक उदाहरण ले सकते हैं कि जो रोल्स है गवर्नमेंट ऑफिसर्स या ब्यूरोक्रेट्स का, वो भी आपका लोकलाइज सिचुएशन के अनुसार उसको चेंज होना पड़ता है या वो भी इवॉल्व होता है, ये कहना है राइटर का। और यहाँ पे राइटर अरुण मेहरा जी जो पैंडेमिक कोरोना वायरस की जो रोकथाम के हेतु अगर एक उदाहरण स्वरूप देते हैं कि देखा गया है कि भारत में कुछ स्टेट्स जैसे कि केरला अन्य अन्य स्टेट से आपका बेटर परफॉर्म किए हैं इस महामारी को रोकने हेतु। और ग्लोबली देखा जाए जैसे कि तो जो कुछ देश जैसे कि आपका साउथ एशियन कंट्री जैसे वियतनाम या ताइवान जैसे देश आपका विश्व में बेटर परफॉर्मेंस किए हैं कई बड़े बड़े देशों से उनकी परफॉर्मेंस हुई है। यहाँ पे एक हाइपोथेसिस आई है, एक अनुमान किया गया है कि दो दो वो स्टेट्स या जो कंट्री में आपका लोकल गवर्नेंस स्ट्रॉन्ग है, उन्होंने बेटर परफॉर्मेंस किया है इस महामारी के रोकथाम हेतु इन कंपैरिजन टू आपका जहाँ पे लोकल गवर्नेंस स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो ये एक मतलब एक उल्लेखनीय एक विषय है स्टडी करने के लिए, जिससे कि आपका जो सोशल और पॉलिटिकल साइंटिस्ट है वो उनको एक नया एक आइडिया मिल सकता है, नया एक विचार मिल सकता है, जो आने वाले दिनों में जो गवर्नेंस की प्रिंसिपल होगा वो डिज़ाइन होगा, जो कि आपका गुड गवर्नेंस सिस्टम्स जो होगा वो बेस्ड होगा आपका लोकलाइज सॉल्यूशंस या लोकल गवर्नेंस पे ज़्यादा ध्यान देने देने की मतलब ज़रूरत है, ये कहना है राइटर अरुण मेहरा जी का। और अंत में राइटर अरुण मेहरा जी ये कहते हैं कि जो एक गुड डोमिनेंट थ्योरी है जो इन प्रैक्टिस ऑफ गुड गवर्नेंस है, ये है गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। लेकिन वास्तव में ये हो जाता है गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द गवर्नमेंट एंड फॉर द पॉलिटिकल पार्टी इन पावर। मतलब ये चेंज हो गए, ये हो जाता है। और ये हम भारत के हमारे देश में एक प्रिवेलेंट थ्योरी हो गए हैं बहुत स्टेट्स में। मतलब सरकार लोगों के लिए काम नहीं करती बल्कि अपने पार्टी के लिए काम करती है, अपने लिए काम करती है। जब अभी देखिए, अभी यहाँ पे गवर्नेंस को या गवर्नमेंट को तब्दील होके उनको ये करना होगा, जो लोगों को मतलब इनेबल करना होगा सरकार को कि वो अपने आप को गवर्न कर सके। और इसके लिए सरकार उनको मतलब सपोर्ट करना हो सरकार को। और तभी आपका जो ये गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय फॉर द पीपल और बाय द पीपल की जो फिलोसफी है, ये विजन है, वो संभव होगा। और ये एकमात्र उपाय है जिससे कि जो मानवता, जो इकोलॉजिकल और जो ह्यूमैनिटेरियन मानवता के जो चैलेंजेस है, जो कि 21वीं सदी की जैसे कि कोरोना वायरस जैसे महामारी या जो आर्थिक जो इकोनॉमिक रिसेशन जैसी जो समस्या है, उससे विश्व की देश या हमारा देश निपट सकता है। मतलब एकमात्र मंत्र है एक गुड गवर्नेंस का, वो है गवर्नेंस ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। और इसके लिए आपको लोगों को इनेबल करना होगा जिससे कि वो सरकार को उनको सपोर्ट करना होगा जिससे कि वो अपने आप को गवर्न कर सके। मतलब गवर्नेंस बाय देमसेल्व्स, मतलब गवर्नेंस बाय पीपल देमसेल्व्स। तभी जब संभव होगा तभी एक गुड गवर्नेंस की हम आशा कर सकते हैं। और जो लोकलाइज प्रॉब्लम है उनकी इफेक्टिव सॉल्यूशंस की हम बात कर सकते हैं। तो ये था आर्टिकल एनेबलिंग पीपल टू गवर्न देमसेल्व्स का एनालिसिस। आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा है। अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।